हेलो फ्रेंड। मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में। हाँ तो दोस्तों, आज हमारे जनरल साइंस के क्वेश्चंस का चौथा दिन है। और जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया है कि हर दिन मैं 25-25 क्वेश्चन लाऊंगा और इस तरह मैं 500 क्वेश्चन पूरा करूंगा। तो दोस्तों, तो हम उसी सीरीज के आज चौथे दिन में हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि मैं हर क्लास में एक मोटिवेशनल स्पीच रखता हूं। तो हाँ दोस्तों, आज का भी मोटिवेशनल स्पीच मैंने रखा है एक। तो मोटिवेशनल स्पीच ये है दोस्तों कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तो हाँ मेरे दोस्तों, कभी भी ये नहीं सोचिए आप कि वो ये कर रहा है तो मैं ये करूँगा। अपने आप से अंदर से जो आवाज़ निकले ना कि हाँ आपको ये करना चाहिए, तो आप वो करो। ठीक है दोस्तों, तो बिना समय को गवाए हुए मैं आज के क्लास का स्टार्ट करता हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो हाँ दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया। दूसरे आते हैं दोस्तों हम दूसरे क्वेश्चन या अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक दोस्तों जूल है। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे दोस्तों। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष आप लोगों को पता भी होगा दोस्तों, बहुत लोग जानते भी होंगे कि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। आते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है। तो हाँ दोस्तों, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। तो आते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। यानी दोस्तों ये पदार्थ आपका यौगिक होगा। तो आते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। तो हाँ दोस्तों, हम उसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात कि हमसे या हमारे रिलेटेड से कोई भी अगर आपको क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, जिससे मैं आपको उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर दूंगा। तो 500 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ जीके के, जो हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं दोस्तों। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बढ़ते हैं इस सीरीज के हम चौथे दिन के क्लास की ओर। और आज का अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों कि कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को हम क्या कहते हैं। तो हाँ दोस्तों, उस संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। आते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी। तो ध्वनि की चाल दोस्तों वो परिवर्तित रहेगी, यानी 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो हाँ दोस्तों, प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक है, जैसा कि मैंने पहले ऊपर बताया है। ये समय का मात्रक नहीं है। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि पारसेक इकाई है। तो हाँ दोस्तों, पारसेक दूरी की इकाई है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। तो हाँ दोस्तों, ये आपका शीशा है, ये धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। तो आते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक होती है। तो हाँ दोस्तों, ये अधातु आपका ग्रेफाइट और आयोडीन है, जिसमें आपका धातुई चमक होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो क्या होगा। तो हाँ दोस्तों, गुब्बारे में अगर छेद किया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेज़ी से निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, क्यों। क्योंकि पिछले तनाव के कारण नाचते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो हाँ दोस्तों, पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं तो उनके
तो दोस्तों उनके वेग समान होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो दोस्तों उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करने लगेगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। तो इसमें दोस्तों आपका अमोनिया होगा, क्योंकि अमोनिया एक यौगिक है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है। तो हाँ दोस्तों इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कैंडेला मात्रक है। तो दोस्तों कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि जल एक यौगिक है क्योंकि क्योंकि दोस्तों इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो विभिन्न तत्व होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है। तो हाँ दोस्तों हम लोग उसे जीव विज्ञान कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो हाँ दोस्तों फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो हाँ दोस्तों जूल ऊर्जा की इकाई है। बढ़ते हैं दोस्तों हम आज के लास्ट क्वेश्चन यानी हमारे सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, मतलब हमारे चौथे सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। हाँ तो दोस्तों ये 1971 में लागू की गई। और हाँ दोस्तों मैंने तीसरे क्लास का एक क्वेश्चन छूट गया था आपका, तो मैंने बोला था कि आपको नेक्स्ट क्लास में आपको वो क्वेश्चन उपलब्ध होंगे। तो हाँ दोस्तों चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ प्रासर्व तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो और दोस्तों एक बार कि ये मेरा चौथा सीरीज का जनरल साइंस के चौथा सीरीज है और आपको 3 सीरीज का वीडियो आपने पहले देखा होगा। और अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो पे जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस कोरोना महामारी में अपने घर पे रहें और सेफ रहें और अपने एम पे हमेशा फोकस देके रहें, क्योंकि अगर आप एम पे फोकस देंगे तो आपका टाइम का उपयोग भी हो जाएगा और आप घर में भी रहें। तो ठीक है दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि बेल आइकन को अगर आप दबा लेते हो तो मैं जितना भी न्यू इनिशिएटिव तैयार करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगा। तो ठीक है दोस्तों मैं आज का क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।